चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीमा हैदर की। एक सवाल हर किसी के मन में है कि सीमा जासूस है या प्रेम दीवानी। 80 दिन तक सीमा कैमरों के सामने यही बताती रही कि वो प्यार में भारत आई है, उसे हिंदू धर्म से बेइंतहा मोहब्बत है। वो 2 साल से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म का पालन कर रही है, लेकिन एजेंसियों को यह शक है कि सीमा लव स्पाई हो सकती है, यानी कि ऐसी प्रेमिका जिसका असल मकसद जासूसी करना है। कराची से काठमांडू और दुबई से नोएडा तक सीमा के खिलाफ जांच में एजेंसियों को ऐसा क्या मिला कि अब आगे पूछताछ की तैयारी हो रही है। पहले सचिन ने बताया कि सीमा को भारत कैसे लाना है, इसका पूरा प्लान उसी ने बनाया था, लेकिन सीमा ने इन बातों को नकार दिया। सीमा ने जो सच बताया वो चौंकाने वाला है। सीमा को जब ये पता चला कि उसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी दूतावास भेजे गए, वो क्यों फूट फूट कर रोने लगी। फिर सीमा ने ऐसा क्या बताया कि जासूसी और कराची से नोएडा आने के बारे में सब कुछ उसने कबूल लिया हो। जो चौंकाने वाला है आप इस रिपोर्ट में जानिए। सीमा हैदर की जिंदगी का कैलेंडर पल पल बदल रहा है। 10 मई से 3 जुलाई तक सीमा बिल्कुल बिंदास थी। जब वो 10 मई को कराची से उड़ी तो 7वें आसमान पर थी। 13 मई को नोएडा पहुंची तो सामने सचिन को देखकर खुशियों का ठिकाना नहीं था। 13 मई से 30 जून तक 48 दिन कैसे गुजर गए सीमा को पता ही नहीं चला। लेकिन जुलाई आते ही सरहद पार की इस लव स्टोरी में पहला ट्विस्ट आया। सीमा अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर चिंतित होने लगी। उसने सचिन पर बच्चों का दाखिला कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बच्चों के हिंदू नाम वो उसी वक्त तय कर चुकी थी जब पहली बार मार्च में सचिन से मिलने नेपाल आई थी। सीमा का एक बेटा और 3 बेटियां उसी पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से हैं, जिससे वो तलाक होने का दावा करती है। सीमा ने अपने बेटे का नाम राजा, बेटियों के नाम प्रियंका, परी और मोनिका रखा है। बच्चों के हिंदू नाम दोनों ने मिलकर तय किए थे या सीमा ने अकेले, ये बात क्लियर नहीं है। आप नेपाल से हिंदुस्तान आई, हमने उसके वो टिकट्स देखे या जिसमें आपका नाम लिखा है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है सीमा मीरा ठाकुर, और आपके बच्चों के नाम भी हिंदू नाम रखे हुए हैं। तो ये आपने क्या सोच कर किया कि अपना नाम चेंज करना है, बच्चों का नाम चेंज करना है? सर मैं सीमा मीना हूँ, आप ऐसा मत करो कि चेंज, मैं सचिन की पत्नी हूँ, तो मैंने ये अपना नाम मन में ठान लिया। आप लोग कहते हो सीमा हैदर, कागजों में यही है, बाकी वैसे मैं सचिन की पत्नी हूँ तो मैंने उनका नाम लिखवाया। और बच्चों के नाम ये जब मैं नेपाल से पहले गई थी ना, तब से सचिन मैं इनको यही बुलाते थे, राजा, प्रेमका, परी, मुन्नी, और अब यहाँ भी इनको यही नाम है। जी सर, हिंदू धर्म में जब से मेरा शौक तो पिछले साल से था, हिंदू धर्म मुझे पसंद था। फिर जब बिल्कुल ही मैं शादी से सचिन ने शादी करी तो बिल्कुल ही मैं आ गई, तो बच्चों के नाम भी तब्दील कर दिए सर, और यही मैंने नाम वहाँ भी लिखवाए थे सर। सीमा के पास हिंदू पहचान के नाम पर सिर्फ मांग में सिंदूर, तुलसी पूजा और सचिन मीणा के साथ मंदिर में शादी के अलावा कोई कागजी पहचान नहीं थी। लिहाजा बच्चों के दाखिले के लिए सचिन ने सीमा का आधार कार्ड बनवाया, वो भी फर्जी तरीके से। इस आधार कार्ड को बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गंगाबास गांव में जनसेवा केंद्र में बनवाया गया। यूपी पुलिस की टीम ने सचिन मीणा की निशानदेही पर जनसेवा केंद्र में छापा मारा और वहां काम करने वाले 2 युवकों पुष्पेंद्र और पवन मीणा को गिरफ्तार किया। दोनों सगे भाई हैं। पुलिस ने वहां से कंप्यूटर, प्रिंटर जैसा सामान अपने कब्जे में लिया है। सचिन को जनसेवा केंद्र तक पहुंचाने का काम उसके मामा ने किया था। सीमा का जो फर्जी आधार कार्ड था उसमें उसका नाम सीमा मीणा लिखा था, लेकिन मोहल्ले की औरतों को वो अपना नाम सीमा ठाकुर बताती थी। मेरा नाम सीमा सचिन है, सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की, मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं, जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं। तो आई लव दैट, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब, मैं खुद से कर रही हूँ। बिल्कुल मैं ठकरायन। फर्जी आधार बनाने के बाद सीमा ने सोच लिया था कि अब असली कागजात हासिल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लिहाजा वो सचिन के साथ बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने पहुंच गई। लेकिन कागजों में कमी का हवाला देकर वकील ने असली आईडी मांगी। सीमा यहीं गच्चा खा गई और परदेश में लीगल हिंदुस्तानी बहू बनने का सपना टूट गया। 4 जुलाई को गिरफ्तारी से पहले सीमा नोएडा में बिंदास जिंदगी जी रही थी। पाकिस्तानी हसीना की रील और रियल लाइफ मौज में बीत रही थी। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, उसके जवाब सुनकर सीमा के जासूस होने का शक जताया जाने लगा। एजेंसियों को यह खटकने लगा कि 5वीं पास सीमा कैसे कराची से काठमांडू होते हुए नोएडा पहुंच गई।
सीमा का दावा है कि उसने 12 लाख में मकान बेचकर कैश इकट्ठा किया, यूट्यूब से फ्लाइट का टिकट बुक कराने और एयरपोर्ट जाने बाहर निकलने का ज्ञान प्राप्त किया। 3 लाख में कराची से शारजाह का टिकट खरीदा, फिर दूसरी फ्लाइट से शारजाह से काठमांडू पहुंची। इसके बाद प्राइवेट टैक्सी से काठमांडू से पोखरा पहुंची, जहां से नोएडा के लिए बस पकड़ी। सीमा जब पोखरा पहुंची, उसकी जेब में सिर्फ 9,000 रुपए बचे थे। सीमा का दावा है कि वहां रात में होटल में ठहरने और खाने का बिल सचिन ने फोन पे से चुकाया था और बस का बचा हुआ किराया भी सचिन ने ही ऑनलाइन पेमेंट किया था। मेरा घर बेचा था, मेरा छोटा सा घर था, मैंने वो बेचा था। इसके अलावा यहाँ जब इंडिया में आई तो सचिन ने पहले नेपाल का किराए में पैसे कम पड़ गए थे, तो सचिन ने फ़ोन पे करे थे। वहाँ उनकी कोई यहाँ भी है, वो लोग रहते हैं, उनको फ़ोन पे करे। कुछ पैसे 9,000, सिर्फ मेरे 9,000 ही बचे थे, ख़त्म हो गए थे, कितने पैसे नहीं थे मेरे पास नेपाल तक यहाँ तक आते हुए। तो खाने के लिए भी सचिन ने फ़ोन पे करे होटल वाले को, और जब नेपाल से यहाँ तक आधा किराया कम होगा वो फ़ोन पे सचिन ने करे थे। इतने पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं गरीब घर से हूँ। मेरे पास 12 लाख थे, जो ये कागज बनवाने में, यहाँ तक आने में, वो 12 लाख ही खर्च करे मैंने। जी सर। एजेंसियों को शक है कि सीमा और सचिन अकेले ये सब मैनेज नहीं कर सकते हैं। जरूर कोई तीसरा शख्स है जो इन्हें गाइड कर रहा है। हालांकि इंडिया टीवी ने जब सीमा से इसकी सच्चाई जाननी चाहिए तो उसने कहा कि सचिन को फ्लाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सामने आई है कि पूरा सचिन ने ये रूट पूरा तैयार किया है कि कैसे आपको यहाँ तक पहुँचना है, कौन सी फ्लाइट सस्ती है, ये तमाम चीजें सचिन ने करी। नहीं, सचिन को तो फ्लाइट्स का पता ही नहीं है। हम लोग वहाँ एक ऐप होता है, उस ऐप का नाम ना अभी याद नहीं, पर उसमें टिकट्स वगैरह, बुकिंग वगैरह सब बता होती है। ऑनलाइन बुकिंग की तरह होता है वो नाम उसका। तो हम उसमें सर्च मारा करते कौन सी टिकट कितने की है। पर तब तो वो मतलब जो लो थी, हाई थी, मीडियम, इस तरह आती थी 3 तरह की टिकट। तो हम जो सस्ती वाले वो देखते थे, हम मिल के देखते थे। सर इसमें सिर्फ सचिन का नहीं है, हमने जो भी करी तैयारी यूट्यूब से हेल्प ज़्यादा ली। यूट्यूब से पता कर क्या होता है क्या नहीं। एयरपोर्ट का मैंने यूट्यूब से पूछा, मुझे एयरपोर्ट का पता नहीं था कि कहाँ कौन सी चेकिंग होती है, बैग कैसे रखे जाते हैं। इससे ज़्यादा हमने यूट्यूब से हेल्प ली थी। हमने साथ मिल के करा था, सिर्फ सचिन ने नहीं सर, हमने साथ मिल के करा था। अब लाख टके का सवाल यह है कि सीमा का क्या होगा। फिलहाल नोएडा पुलिस ने सीमा के सभी दस्तावेज दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास भेज दिए हैं। इसमें सीमा का आई कार्ड, उसके 2 पासपोर्ट और 4 बच्चों के पासपोर्ट शामिल हैं। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को भारत की एजेंसियां वेरीफाई करवा रही हैं। हालांकि इसमें 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है। एजेंसियां ये भी वेरीफाई कराने में जुटी हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नागरिक है या नहीं। इसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट पाकिस्तान दूतावास भेजे गए थे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान सीमा हैदर को अपनी नागरिक मानता है या नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में मुकर जाने का पाकिस्तान का इतिहास पुराना है। सीमा अगर जासूस भी है तो वो अब उसके किसी काम की नहीं है। वो हिंदुस्तान की एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुकी है। सीमा हैदर से 3 दिन पूछताछ हो चुकी है। एटीएस और आईबी को शक है कि सीमा हैदर पूरी सच्चाई नहीं बता रही है। लिहाजा चौथे राउंड की पूछताछ में सीमा और सचिन का नार्को पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराया जा सकता है। इंडिया टीवी ने जब सीमा हैदर से नार्को टेस्ट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो सच बोल रही है और किसी भी टेस्ट के लिए तैयार है। लाई डिटेक्टर टेस्ट होने की बात आपके की जा रही है, क्या आप तैयार हैं इन बातों के लिए, इन चीजों के लिए? जैसे मुझे कानून कहेगा मैं वैसे करूँगी। जो भी टेस्ट करेंगे मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। सीमा के खिलाफ अब तक की जांच में जासूस होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन एजेंसियों ने उसे क्लीन चिट भी नहीं दी है। सीमा को आगे फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सीमा और सचिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जैसे ही उसे डिपोर्ट करने की बात शुरू हुई, सीमा हैदर ने वकील के जरिए राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दायर कर दी। इससे भारत की एजेंसियों का शक और बढ़ गया कि कहीं सीमा सचिन को कोई तीसरा शख्स गाइड तो नहीं कर रहा। सीमा सचिन के वकील एपी सिंह ने नोएडा में बंद कमरे में दोनों से मुलाकात की। उसके बाद एपी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीमा को भारत की नागरिकता दिलाने में मदद करने की अपील की। वो अवैध तरीके से नहीं आई। वो 2 वर्षों से 4 वर्ष पहले उसका तलाक हो चुका। 2 वर्ष से वो करवा चौथ 2 बार करवा चौथ रख चुकी है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसने शादी की। हिंदू रीति रिवाज की शादी के अनुसार नेपाल से भारत आई है और नेपाल से भारत पहुंची है। बहू बन के पहुंची है। भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का नाता रहा है और इसी आधार पर वो यहाँ आई है और इसी आधार पर उसका पूरा गांव, पूरा देश सम्मान कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को, उसको, नारी को, स्त्री को हमारे देश में अतिथि देवो भव की
की जाती है, यथा धर्मस्ततो जय का नारा दिया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होगा। और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी भी उस पर पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार की तरह चल रहे हैं। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा है, और अधिक जांच कराएं, राज से कराएं, आईबी से कराएं, एनआईए से कराएं, और उसका पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, जो जांचें कराना करा ले, हमें कोई आपत्ति। सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं, इस पर फैसला इस महीने के आखिर तक आ सकता है। लेकिन सीमा किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है, अपनी 3 बच्चियों का हवाला दे रही है कि उसे और उसके बच्चों को पाकिस्तानी जल्लादों के हाथ में ना सौंपा जाए। सबसे पहले तो मैं सबसे भीख मांग रही हूँ, मुझे ना भेजें। अगर भेजा गया तो एक जुल्म होगा, जैसे यहाँ कहते हैं क्राइम होगा। मुझे तो मार देंगे, मेरे बच्चों को भी मार देंगे सर। हमारी जिंदगी नरक से बदतर हो जाएगी मेरी बेटियों की। तब का सोचते ही मुझे डर लगता है सर, जो होगा देखा जाएगा। बीते 15 दिनों से सीमा हैदर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। कई पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप के बाद लौट आएगी, लेकिन सीमा के दिल में ना तो बाबर आजम है और ना ही कोई दूसरा पाकिस्तानी। वो तो किसी और की दीवानी है। दुलकर की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए वो सचिन से मिलने यहाँ पर आ गई। ये जो यूट्यूबर है पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं वर्ल्ड कप देखने के बाद वो वापस आ जाएगी। वो एक बकवास यूट्यूबर है, मतलब वो चैनल चलाने के लिए कर रहा है। वर्ल्ड कप मुझे मैच का इतना शौक नहीं, फिर अगर शौक देखती हूँ ना तो विराट कोहली मेरा बहुत फेवरेट है। उनके छक्के लगाना, विराट कोहली की शक्ल, मतलब विराट कोहली, हम पाकिस्तान में आधा ज्यादा अवाम है जो विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं, और आधा लोग कोसते भी हैं कि उसी के कारण पाकिस्तान हारता ज्यादा है। विराट कोहली मेरा फेवरेट है, सचिन। जो वीडियोस और आप वीडियोस आप यूट्यूब पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, वो बहुत लोग देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि उससे भी कुछ इनकम आपकी शुरू हो जाएगी? अभी तो कुछ नहीं, अभी मैं नहीं चला रही, मैंने पब्लिक कर दिया था अकाउंट, अब नहीं चला रही सर। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।